अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो बैग बनाने जा रहे हैं उसके लिए देखो इस तरह से मैंने एक पीस ली हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 13 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 12 इंच। 13 इंच पे जो है उसके लिए देखो सबसे पहले हम 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। ये देखो इस तरह से ये पूरा हम निशान लगा देंगे और इस निशान को इस तरह से मिला देंगे और ये हम इसकी कटिंग करेंगे और सेम इसी तरीके से हम लाइनिंग वाली पीस की भी कटिंग कर लेंगे और इसके बराबर ही हम ज़िप लेंगे। तो ये देखो सबसे पहले ये मैंने इसको कट कर ली हूँ। देखो ये हमने ज़िप ले लिए हैं और ये हमने लाइनिंग वाला पीस कट कर दिए दोनों के लिए। तो सबसे पहले देखो इस तरह से रखेंगे, सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे और ये लाइनिंग वाला पीस रखेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। उसके बाद बैक करेंगे, बैक को भी इसी तरह से स्टिच करके रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। अब यहाँ पे ये देखो रनर इंसर्ट करेंगे। तो ये हमने रनर इंसर्ट कर चुके हैं। एक लाइनिंग वाला पीस लेंगे, इसे रखकर पूरी स्टिच करेंगे, जो एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। ये हमारी पॉकेट बन गई है। अब दूसरा जो पीस है ये देखो ये वाला सेम इसी मेजरमेंट से हमने लिए हैं। उसके लिए देखो हम पॉकेट बनाएंगे। उसके लिए ये मैंने 2 लाइनिंग वाला जो पीस ली हूँ इसकी चौड़ाई देखो मैंने ली हूँ 11 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 18 इंच। ये देखें इस तरह से यहाँ पे ये देखो मैंने ये इस तरह से फोल्ड करके ये सेंटर पे मैंने निशान लगा ली हूँ। ये देखो इस तरह से और यहाँ से मैंने ली हूँ 2 इंच और यहाँ से 4 इंच ली हूँ और यहाँ से 4 इंच, ये 8 इंच का हो गया है। अब ये देखो हम 13 इंच का देखेंगे, ये 12 इंच का है और ये 13 इंच का है। तो ये जो इसका बीच का है ये सेंटर लेंगे 6.5 इंच। ये देखो ये जो है हमारा है, इसके ऊपर 2 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे। अब ये जो हमारा पीस है इसे बराबर से रखेंगे। ये देखो और इसके यहाँ पे जो हमने लाइन लगाई उसके ऊपर इस तरह से स्टिच करेंगे बॉक्स की तरह। ये देखो ये हमने स्टिच कर लिए हैं और ये मैंने कट कर दी हूँ और यहाँ पे ट्रिंगल की टाइप ये देखो इस तरह से हमने कट किए ताकि ये आसानी से सीधा हो सके। तो इस तरह से ये बैक करेंगे। ये देखो इस तरह से करने के बाद यहाँ पे टॉप स्टिच कर लेंगे। ये देखो इस तरह से हमने बहुत ही फिनिशिंग से ये स्टिच कर लिए हैं। अब देखो ये 8 इंच का था तो ये मैंने 9 इंच का ली हूँ, रनर इंसर्ट कर चुके हूँ। इस तरह से रखेंगे इसे बराबर से और ये हम इस तरह से चौकोन दोबारा स्टिच कर देंगे। ये कॉर्नर पे एक लॉक वाली भी स्टिच कर लेंगे। ये देखो ये हमारा स्टिच हो गया है। इस तरह से बैक जाएंगे और यहाँ से यहाँ पे इस तरह से ये देखो इस हिस्से को लेंगे, यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे, दूसरे हिस्से को लेंगे यहाँ से यहाँ तक और ऊपर वाले हिस्से को यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने एक दूसरा पीस लगा के स्टिच कर दिए हैं। इससे हमारा सब अंदर की तरफ हो गया है। अब हम नीचे बेस लगाएंगे। बेस के लिए देखो यहाँ से 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और कोई भी शेप इस तरह से रखेंगे। ये देखें और यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला देंगे और सेम इसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे। ये देखो यहाँ पे 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और ये इस तरह से रखेंगे और इस तरह से ये निशान लगा देंगे। इसी तरह से ये जो हमने निशान लगाए हैं अब इसकी कटिंग करेंगे हम। ये देखो इस तरह से और ये दूसरे वाली भी हम इसी तरह से कटिंग करेंगे। अब जिस तरह से ये किए हैं सेम इसी तरह से इसको भी करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने कट कर दिए हैं। अब स्ट्रैप बनाएंगे। उसके लिए देखो इस तरह से ये 2 पीस लिए हमने। ये देखो इसकी चौड़ाई हमने लिए हैं 4.5 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई हमने लिए हैं 21 इंच। सबसे पहले हम इसी तरह से इसे फोल्ड करके दोनों स्ट्रैप रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने दोनों स्ट्रैप रेडी कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पे निशान लगाएंगे। ये जो हमारा सेंटर है यहाँ से हम 2.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे और ये 2.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। दूसरे साइड भी सेम इसी तरह से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पे इस तरह से निशान लगाएंगे।
यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब ये हमारा निशान हो गया है। यहाँ पे स्टेप रखेंगे, इसे स्टिच करेंगे और दूसरा इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टेप अटैच कर चुके हैं। अभी इसका साइड में मेजरमेंट लेंगे। मेरा 37 इंच का आया है, तो ये मैंने 4 इंच इसकी चौड़ाई ली हूँ और ये मेरा 37 इंच है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, पूरी गोलाई में इस तरह से यहाँ पे स्टिच करेंगे और ये ऊपर से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने पूरी स्टिचिंग कर ली है। ये देखें, ये मैंने बाकायदा पाइपिंग भी कर ली हूँ ताकि इसके साथ ये फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाए। अब हम यहाँ का ऊपर वाला हिस्सा बनाएंगे। उसके लिए देखो इस तरह से ये मैंने जिप ली हूँ और ये मैंने 4 पीसेस ली हूँ। ये देखिए इस तरह से इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 2.5 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 16.5 इंच। ये जिप भी सेम मैंने इसी तरह से रखी हूँ। तो ये देखिए 2 पीस हम लाइनिंग वाले के लिए इस्तेमाल करेंगे और 2 मेन फैब्रिक के लिए। ये देखो सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, स्टिच करेंगे, उसके बाद टॉप स्टिच करेंगे और उसके बाद दूसरा वाला पीस यहाँ पे रखकर ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ रखकर स्टिच करेंगे, इसे भी टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम 2 रनर का इस्तेमाल करेंगे। ये हमने रनर इंसर्ट कर चुके हैं। अब हम देखो ये जो हमारा बैग है इसे इस तरह से रखेंगे और इसे बराबर करेंगे और यहाँ से हम इसकी लंबाई बराबर करेंगे। तो ये देखो ये मेरा 15.5 इंच आ रहा है। तो ये जो हमारा पीस है इसे सबसे पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पे हम निशान लगा देंगे। ये देखो मैंने एक सेंटर पे निशान लगा दी हूँ और ये मेरा 15.5 इंच आ रहा है। तो मैं 8.5 इंच, ये देखो 7.5 इंच से यहाँ पे इस तरह से निशान लगाई हूँ। इससे हम यहाँ पे स्टिच करेंगे थोड़ा सा और सेम इसी तरह से ये मैंने निशान लगाई हूँ, यहाँ पे इस तरह से स्टिच करेंगे। इसे स्टिच ये देखो कुछ इस तरह से करेंगे। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस कर देंगे, बस 1/2 इंच का ही क्रॉस करके यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे और दूसरे वाले को यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये देखो इस तरह से हमने दोनों तरफ स्टिच कर लिए हैं। अब देखो इस तरह से स्टेप अंदर की तरफ रखेंगे और ये इस तरह से सीधा करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखो इसके सेंटर पे एक निशान लगा देंगे और ये जो हमने जॉइन किए हैं इसे इस तरह से रखेंगे। ये देखो ये उल्टा है और ये भी उल्टा है, दोनों को इस तरफ रखेंगे और दूसरे साइड भी इसी तरह से रखकर पूरी गोलाई में स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने पूरी स्टिच कर लिए हैं। अब इस जिप वाला इस तरह से करेंगे और ये पूरा सीधा करेंगे। ये देखो सीधा करने के बाद ये जो हमने अभी जो लगाए हैं जिप वाले हिस्से को इस तरह से अंदर की तरफ करेंगे और पूरा टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने यहाँ पे टॉप स्टिच कर लिए हैं। अब इस तरह से ये बंद करेंगे तो ये अंदर की तरफ बहुत ही फिनिशिंग से नज़र आता है। ये देखें इस तरह से, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। ये देखें अंदर काफ़ी स्पेस है। ये इस तरह से ये हमारी फर्स्ट मेन पॉकेट है। ये हमने जो छोटा पॉकेट बनाए हैं, ये देखो ये हमारा इस तरह से बैक साइड का पॉकेट है। ये हमने फ्रंट साइड में जो बनाए हैं, ये देखो ये हमारी फ्रंट साइड वाली पॉकेट है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।